हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप लोग के द्वारा अक्सर कमेंट के माध्यम से पूछा जाता है और कुछ आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ और ज़रूरी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वास्तव में ये जो वीडियो है आप सभी के लिए, जो भी एस्पिरेंट टीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल होगा। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि मैम, क्या पोएम को जो है लाइन बाय लाइन हमको पूरा याद करना है? तो देखिए, क्वेश्चन जो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप आप सबको पता है, तो पोएम को लाइन बाय लाइन याद करना संभव ही नहीं है और याद करना भी नहीं है। ठीक है, आप किस तरह से पढ़े ये मायने रखता है। तो पोएम को आपको थीम पता होना चाहिए कि किस थीम पे आधारित है, उसमें कौन सा मीटर यूज़ किया गया है, उसको कंपोज किसने किया है, पब्लिश हुआ था तो कब पब्लिश हुआ है। ठीक है ना, यानी कि पोएम के बारे में सारा आउटलाइन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, न कि लाइन बाय लाइन याद करना। लेकिन लाइन बाय लाइन याद तो नहीं करना है, लेकिन जितने फेमस पोएट रहे हैं उनके सभी पोएम्स को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एक बार ज़रूर देखना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन पता होगा, तो अगर बीच से क्वेश्चन निकाल के दे दिया जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि किसी भी पोएम का बीच का 2 लाइन या 3 लाइन निकाल करके रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके पोएट कौन है, ये कहाँ से लिया गया है, इसमें किस बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बीच से क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, कम से कम उतना जो फेमस पोएम है, ठीक है, उनका आपको पता होना चाहिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और उसे कंपोज किसने किया, पब्लिश कब हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण आउटलाइन पता होना चाहिए, किस थीम पे आधारित है। तो ये रहा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि मैम वोकैब तैयार नहीं होता। वोकैब को लेकर बार बार बताया जाता है, बार बार लोग कहते हैं वोकैब कैसे तैयार करें। ठीक है, उसके लिए मैंने किताब भी बताया कि वर्ड पावर मेडिजी जो बुक है उससे आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है ये भी ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो जब भी किसी वर्ड को पढ़े, एक वर्ड को पढ़े तो उसका अर्थ भी समझे और साथ ही साथ उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ते जाएं। अगर जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स नहीं दिया हुआ है तो आप गूगल से या कहीं से भी सर्च करके उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम निकालिए। ठीक है, क्योंकि वोकैब का मतलब ये नहीं है कि हमको अर्थ ही पता होना चाहिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, चाहे वो सिनोनिम्स के रूप में, एंटोनिम्स के रूप में, वन वर्ड के रूप में। और साथ ही साथ आपको जब भी वोकैब तैयार करें तो स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे, साथ ही साथ उसका स्पेलिंग भी पढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आपको वोकैब जो है पूरा तैयार करना है। ठीक है, और बार बार कहा जाता है जो वर्ड जो है याद नहीं होता है बार बार, उसको बार बार लिखने का प्रयास करें। लिखना जो है सबसे अच्छा तरीका है उसे याद करने का। मैं क्या करती थी, जो वर्ड नहीं याद होता था, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 10 वर्ड या 12 वर्ड या 15 वर्ड ऐसे लेकर के एक पेज पे लिखिए। ठीक है, एक बार याद कीजिए, उसके बाद बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, उसके बाद मिलाइए सही है या गलत है और उसको कहीं चिपका दीजिए। तो बार बार आप देखेंगे तो इस तरह से वो वोकैब याद हो जाएगा। वोकैब को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके वोकैब से बनते हैं। वोकैब का मतलब कई चीज़ हो गया, स्पेलिंग एरर, ठीक है, वन वर्ड हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आपको आपका जो है वोकैब के माध्यम से तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि मैम अभी समय जो है वो कम बचा हुआ है, तो कोई 2 बुक ऐसा बता दें कि जिसको पढ़ करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, मतलब वो बहुत ही प्रभावशाली हो, हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। कोई ज़्यादा बुक्स पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए कोई 2 बुक बता दें। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो 2 बुक मैं जो बताऊँगी, एक हो गया डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक, जो कि अगर आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो केवल टीजीटी वाला लीजिएगा। एक बुक आता है जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों का जो सिलेबस है उसमें कवर किया हुआ होता है। तो अगर आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ टीजीटी वाला लें। ठीक है, डॉक्टर रंजीत सिंह का बुक इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें सब कुछ एक ही बुक में कवर किया गया है। ठीक है, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो कैब हो, ठीक है, चाहे वो लिटरेचर हो, सब चीज़ें संपूर्ण रूप से उसमें दी गई है। तो उस बुक को अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और उसके साथ साथ यूथ पब्लिकेशन का भी बुक ले लेना है। यूथ पब्लिकेशन में बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट उसमें करा दिए गए हैं, और बहुत लोग कह रहे थे कि यूथ पब्लिकेशन में कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो देखिए, सारे बुक्स में कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना ही छोड़ दें। ठीक है,
कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि सभी बुक अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जब 1 से 2 सोर्स से आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, इसमें ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि इसमें ये गलती है, इसमें ये मिस्टेक है। हर बुक में थोड़ा बहुत मिस्टेक आपको मिल जाएगा। तो ये 2 बुक जो है आपकी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बना सकता है, यूथ पब्लिकेशन की और डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक, ठीक है? मैंने इसे ही फॉलो किया था और भी टाइम है आपके पास, तो मैंने अभी बुक सजेस्ट किया है ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए, उसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन बार-बार आता है कि मैम अनसीन पैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? अनसीन पैसेज को ऐसा क्या किया जाए कि उसमें अच्छे मार्क्स आएँ? तो देखिए उसका कोई उपाय नहीं है, उसका बस एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करके जाएँ, ठीक है? और काफ़ी हद तक ये एक लक पे भी डिपेंड करता है क्योंकि जो 2021 का पेपर था उसमें जो अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन आए थे, उसका जब पेपर होने के बाद सारे कोचिंग वाले सब अलग-अलग आंसर बता रहे थे, ठीक है? कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, सबके अनुसार जो ऑप्शन रखा जा रहा था बीच-बीच में, वो सटीक बैठ रहा था। और जब आयोग का आंसर की आया, तो उसके अनुसार कुछ लोगों का गलत था, कुछ लोगों का सही था। कुछ लोग केवल अनसीन पैसेज में गलत होने की वजह से छँट गए थे, ठीक है? और संजोग से कुछ लोग जो भरे थे, वही आयोग ने भी बता दिया था कि हाँ, इसका ये होगा ऑप्शन। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपनी तरफ से आप पूरा प्रयास कीजिए, जितना प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए सॉल्व कीजिए। और बाकी मायने रखता है आपका सूझबूझ। एग्ज़ाम हॉल में जो है आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबको आपको बैठा के देखना है कि कौन-सा जो है अनसीन पैसेज जो फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है उसमें बैठ रहा है। तो अपना सूझबूझ जो है वो काम करता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक और क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसको कैसे तैयार करें? देखिए यदि टीजीटी इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, कभी-कभार थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा इसके पीछे बहुत सारे लोग बताते हैं कि यह बुक पढ़ लीजिए, इतनी मोटी-मोटी किताबों का नाम बता देते हैं। तो वो पूरा एक पोर्शन के लिए उतना मोटा किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपके पास समय भी कम है, तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था। बस मिलियन माइंड जो सर का जो चैनल है मिलियन माइंड इंग्लिश का, उसमें 3 घंटे का एक वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, बस आप उसे ही देख लीजिएगा, ठीक है? उस वीडियो में जितना भी दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो आपको उसमें से क्वेश्चन मिल जाएँगे। साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है, डॉक्टर रंजीत सिंह की जो बुक लेंगे, उसमें भी जो है विभिन्न पीरियड को पता होना चाहिए, कौन-सा पीरियड किस समय तक चला, कौन-सा एज किस सन से लेकर किस सन तक चला, किसी प्रॉपर एज में कौन-कौन से राइटर हुए, कौन-कौन से ऑथर हुए, उनका नाम, ठीक है? तो थोड़ा बहुत जितना ज़रूरत है आपको डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक में भी मिल जाएगा और 3 घंटे का जो वीडियो है मिलियन माइंड इंग्लिश के चैनल पे उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि कॉमन एरर के क्वेश्चन जो है बहुत परेशान करते हैं और कॉमन एरर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे, ठीक है? तो कॉमन एरर के लिए आपका जो ग्रामर का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कॉमन एरर जो है वो कहाँ से पूछा गया है। नाउन का एरर है, आर्टिकल का एरर हो सकता है, प्रीपोजिशन का एरर हो सकता है, वर्ब का एरर हो सकता है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट जो बुक है केपी ठाकुर की बुक है, उसमें आप देखेंगे तो करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों साइड में, एक साइड में करेक्ट, एक साइड में इनकरेक्ट दिया होता है, ठीक है? उससे आप अंतर पता कर सकते हैं कि क्या-क्या गलती हमको दी जा सकती है एग्ज़ाम में और किस तरह की गलतियाँ दी जा सकती हैं, हमको करेक्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक है। अगर आप चाहते हैं कि कॉमन एरर के क्वेश्चन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सही हों, तो सभी कॉन्सेप्ट आपके जो है क्लियर होने चाहिए और वो आपको आपकी जो एक्यूरेसी है वो आ जाएगी आपके केपी ठाकुर के बुक से, ठीक है? साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट जो घटना चक्र का मैंने बताया था, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट ग्रामर के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे वो टीजीटी में पूछा गया हो, एलटी ग्रेड में पूछा गया हो या पीजीटी में पूछा गया हो, ठीक है ना? ये नहीं देखना है कि आपको हम घटना चक्र का बुक लिए हैं तो हम सिर्फ टीजीटी वाला ही दोहराएंगे। प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, लिटरेचर को छोड़ के बाकी ग्रामर और वोकैब जो है वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, सब आपको दोहरा के जाना है, तो जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? और एक और क्वेश्चन आता है कि कितना क्वेश्चन का टारगेट लेके हमको चलना चाहिए। आप यदि चाहते हैं कि श्योर सिलेक्शन लेना, क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ जो है वो अक्सर जो है आप देखे होंगे कि 90 से 100 के बीच में ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। इस बार चूँकि सीटें काफ़ी कम हैं, तो
आप 100 से 105 तक बना सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं रखना है, बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 105 क्वेश्चन तक जाएगा, 105 तक जाएगा, ठीक है। तो उससे उतने तक का आप लक्ष्य रखिए। 102, 103, 104 तक अगर आप पहुँच रहे हैं तो आपका स्कोर मान के चल सकते हैं बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है। अगर नहीं पहुँच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको परफेक्शन लाने की अपनी तैयारी में, और देखिए कहाँ आपकी कमी है। और यदि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होपलेस नहीं होना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आपको खुश होना है कि चलिए इतने क्वेश्चन हमको सीखने को मिल रहा है एग्जाम से पहले। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो आपके द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं, उनका जवाब। और कुछ और चीज़ें मैं बता रही हूँ जिनको आपको ध्यान देना ही देना है यदि आप चाहते हैं श्योर सिलेक्शन लेना टीजीटी इंग्लिश में, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनका महत्व तो नहीं समझते हैं, और वही चीज़ें जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा आती हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। हम अक्सर ग्रामर के पीछे भागते रहते हैं, लिटरेचर के पीछे भागते रहते हैं, पूरा समय उसी को पढ़ने में लगा देते हैं, दोहराने में लगा देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या-क्या चीज़ें हैं वो जानेंगे। जैसे पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो हमको पहले से पता है, इसमें याद करने वाली कुछ है नहीं, ठीक है। तो उस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो छोटा से छोटा मिस्टेक आ जाता है, कहाँ कॉमा लगेगा, ठीक है, कहाँ सेमीकोलन लगेगा, ये सब चीज़ें जो है, तो इसको भी बिना पढ़े आपको नहीं जाना है। कई बार देखा गया है 3 से 4 क्वेश्चन आपके इससे पंक्चुएशन से भी आ जाते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग एरर के कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन लगभग 7-8 क्वेश्चन कभी-कभी पूछा गया है, तो एक-एक क्वेश्चन का महत्व है, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर को भी हल्के में नहीं लेना है। स्पेलिंग जो भी आप वोकैब का जो भी वर्ड तैयार करते जाएँ, स्पेलिंग एरर भी आप तैयार करते जाएँ, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, लिटरेरी टर्म्स जैसे है, वो भी काफ़ी वेटेज रखता है अपने आप में। अगर 2021 का आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो देख सकते हैं लिटरेरी टर्म्स से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, ठीक है। और वो क्वेश्चन ऐसे थे कि आप एक बार में देख के अगर वन लाइनर रट के गए होंगे तो उसका जवाब नहीं दे पाएँगे, ठीक है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद अगर कोई टर्म को पढ़ रहे हैं तो उसको डीपली पढ़ें, ठीक है, कि उसमें क्या-क्या आ सकता है, किसको कहा जाता है, ठीक है, उसको डीपली उसका अर्थ समझिए, तब आप ऑप्शन में क्लियर कर पाएँगे कि कौन-सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो लिटरेरी टर्म्स को हल्के में लेना है। प्रीपोज़िशन, इससे भी काफ़ी अच्छे मात्रा में सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे भी आपको अच्छी तरह से ध्यान देके जाना है। साथ ही साथ कॉमन एरर का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और एक और चीज़, जब भी हम कोई नॉवेल, ठीक है, जैसे विलियम शेक्सपियर का कोई प्ले हो गया या फिर जितने भी ऑथर्स हुए हैं उनका जो भी वर्क्स हम पढ़ें, उनके माइनर से माइनर कैरेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। डायलॉग भी आ जाते हैं, किस प्ले में कोई डायलॉग निकाल के दे दिया जाएगा, किसने कहा था, किससे कहा था, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और माइनर से माइनर कैरेक्टर, कई बार हम कैरेक्टर पे ध्यान नहीं देते हैं, एक ही कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के कई प्ले में है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होते हैं हम। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। छोटा से छोटा कैरेक्टर भी आपको उसका नाम पता होना चाहिए कि उसका उपयोग किस प्ले में किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो कि रह गए हों तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और बिल्कुल लापरवाही ना करें, जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आपके पास है उस पे विश्वास करें, भरोसा रखें, और अपने पढ़ने के समय जो आपका जो घंटा है उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी देख सकते हैं काफ़ी सारी वैकेंसियाँ जो है आपको आने वाले समय में भी मिलने वाली हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और रहता है, कई लोग ये बोलते हैं कि मैम मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है, ख़ास करके महिलाएँ जो हैं, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट में कुछ और नाम है, ग्रेजुएशन में कुछ और नाम है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में एरर है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती? ये चीज़ बहुत कई लोगों ने पूछा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, तो आपको क्या करना है, उससे पहले एक एफ़िडेविट तहसील से बनाया जाता है, उसको बनवा के आप वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं कि दोनों जो मार्कशीट में या दोनों डॉक्यूमेंट में जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति है। तो उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद 6 महीने का आपको टाइम दिया जाता है सुधार करवाने के लिए। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी पे फ़ोकस कीजिए, ठीक है? और अपने पढ़ने के जो भी घंटे उन्हें बढ़ा दीजिए, और सब कुछ भूल करके सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।